धर्म की राह पर चलने वाले को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन जिसने सच्चे मन से बाबा बालक नाथ जी को पुकारा, उसे कभी खाली नहीं लौटना पड़ा। सुच्चे मोती चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास की ज्योत जलाएंगी। अगर आप भी बाबा बालक नाथ जी की अलौकिक लीलाओं को अनुभव करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आपकी सोच बदल देगा। धौलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह बाबा बालक नाथ जी की भक्ति में डूबी होती। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो भक्ति में तो सच्चा था, मगर जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के खेत बंजर हो चुके थे, घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था और सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी की शादी। गांव वाले उसे ताने देते, कुछ कहते, बाबा बालक नाथ जी सबकी सुनते हैं, फिर तेरी क्यों नहीं। ये शब्द रामलाल के हृदय में तीर की तरह चुभते। एक दिन जब दुख असहनीय हो गया, तो वह बिना कुछ खाए पिए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में बस एक ही विचार, आज बाबा जी से उत्तर लेकर ही लौटूंगा। रामलाल कई घंटे पहाड़ियों में भटकता रहा। सूर्य अस्त हो रहा था और ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी। अचानक उसे दूर एक गुफा दिखाई दी, वही गुफा जहां लोग कहते थे कि बाबा बालक नाथ जी का निवास है। लेकिन गांव की मान्यता थी कि कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। रामलाल हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही उसने गुफा के करीब कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जा अज्ञानी, जो तू खोज रहा है वह भीतर नहीं, तेरे भीतर है। रामलाल डर से कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किसकी आवाज थी। तभी एक वृद्ध संत उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में अजीब सा तेज था, जैसे वे सब कुछ जानते हों। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तू इतनी रात को यहां क्यों आया। रामलाल ने अपने दुख संत के सामने रख दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संत ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई भक्त बाबा बालक नाथ जी के सामने हार मानकर आता है, तो क्या यह भक्ति हुई। सच्चा भक्त वह होता है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। कल सुबह अपने खेत में जा और जो होगा उसे बाबा जी का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर। रामलाल को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वह झुककर उनके चरण छूने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की और फिर खोली, संत वहां नहीं थे। रामलाल भारी मन से घर लौट आया। रात भर वह बेचैन रहा, सोचता रहा कि आखिर संत कौन थे, क्या यह कोई संकेत था। अगली सुबह वह जैसे ही अपने खेत में पहुंचा, तो जो उसने देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। जहां उसकी सूखी फसल थी, वहां अब हरी भरी लहराती फसल खड़ी थी, और जब उसने हल चलाया तो मिट्टी से सिक्के निकलने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने तुरंत बाबा बालक नाथ जी का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया था कि कल मिले संत कोई और नहीं, बल्कि स्वयं बाबा बालक नाथ जी का दिव्य रूप थे। पर यह रहस्य कभी उजागर नहीं हुआ कि वे संत कौन थे, कहां से आए थे और अचानक कहां चले गए। क्या बाबा जी स्वयं इस रूप में आए थे, या यह उनकी दिव्य लीला थी। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से जो बाबा बालक नाथ जी को पुकारता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। उनकी कृपा रहस्यमयी होती है, परंतु अवश्य होती है। सुच्चे मोती जहां मिलते हैं, सच्चे मोती श्रद्धा और विश्वास के। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी सत्य को दुनिया तक पहुंचाएं। जय बाबा बालक नाथ जी।